10th वाला, देयर आर 37 टर्म इन एन एपी, तो कोई एक एपी है जिसके अंदर 37 टर्म है, इतना समझा है। द सम ऑफ 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। 3 टर्म जो एग्जैक्टली मिडल में प्लेस है ना, जो मिडल वाले 3 टर्म है, तो जो मिडल वाले 3 टर्म है, अगर मैं उनको प्लस कर रहा हूँ, मैं उनको सम कर रहा हूँ, तो किसके इक्वल आएंगे, वो इक्वल आएंगे 225। एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429। तो अगर मैं लास्ट 3 टर्म का अगर सम कर रहा हूँ, मैं प्लस कर रहा हूँ, तो किसके इक्वल आएंगे, वो इक्वल आएंगे 429 के। फिर राइट द एपी, तो आपको क्या करना है, एपी लिखना है। तो यहाँ से पहले आपको ये पता रहना चाहिए, अगर आपको एपी सीक्वेंस लिखना है, तो एपी सीक्वेंस के लिए आपको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तो आप पूरी की पूरी एपी सीक्वेंस लिख सकते हो। तो सोल्यूशन में, तो सिंस देयर आर 37 टर्म इन एपी, है ना, 37 टर्म है, तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है 37 क्या ऑड है, तो मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 37 + 1 डिवाइड बाय 2, है ना। ऑड के लिए अपन क्या करते हैं, +1 करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो क्या आएगा 38 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 19 टर्म। तो जो 19th टर्म रहेगा ना, वो क्या है, मिडल में है। उम्मीद है आपको समझा। तो यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर 18, 19 और 20 टर्म्स आर प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द सीक्वेंस, है ना। अगर आपका 19th टर्म बीच में है, तो ऐसे 3 टर्म जो मिडल में, वो क्या होंगे, 19 के पहले 18 और 19 के बाद 20, है ना, यही 3 टर्म है जो एग्जैक्टली मिडल में होंगे। ये समझा आपको, क्योंकि 19 टर्म वो क्या है, मिडल में है एग्जैक्टली। तो 3 टर्म जो मिडल में वो क्या रहेंगे, 19 के पहले वाला 18, 19 के बाद वाला 20, तो 18 टर्म, 19 टर्म, 20 टर्म, तो ये 3 टर्म है जो एग्जैक्टली मिडल में है। समझाइए आपको। तो अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, तो अगर मैं ये 3 टर्म का प्लस करता हूँ, जो मिडल में जो 3 टर्म है, अगर मैं इनका प्लस करता हूँ, तो किसके इक्वल आएंगे, ये इक्वल आएगा 225 के। तो T18 + T19 + T20 इज इक्वल टू 225। ये समझा है आपको। तो अभी मैं T18 को क्या लिख सकता हूँ, मैं T18 को लिख सकता हूँ a + 17d, डायरेक्ट लिख दूं मैं अभी, Tn का फॉर्मूला यूज कर रहे भाई, Tn का, Tn इज इक्वल टू a + n - 1d, है ना। तो ये डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं T18 को लिख सकता हूँ a + 17d, मैं डायरेक्ट लिखूं, प्लस T19 को क्या लिख सकता हूँ, a + 18d, प्लस T20 को क्या लिख सकता हूँ, a + 19d इज इक्वल टू 225। ये समझा है आपको, Tn का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया है। अभी आप प्रॉब्लम सेट कर रहे हो, तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट आएगा तो आप जल्दी और इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना, गलतियां नहीं करोगे फिर आप। अभी ए का टर्म साथ में ले लो और डी का टर्म साथ में ले लो, तो ये आएगा a + a + 17d + 18d + 19d इज इक्वल टू 225। अभी a + a क्या आएगा, 3a + 17 + 18 + 19 कितना आ जाएगा, 54। तो ये आएगा 54d इज इक्वल टू 225। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उम्मीद आपको ये समझा है। भाई अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ था, जो लास्ट के 3 टर्म है, अगर मैं उनको ऐड करता हूँ, वो किसके इक्वल आएंगे, वो इक्वल आएंगे 429 के। तो लास्ट के 3 टर्म क्या होंगे, T35 + T36 + T37। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, किसके इक्वल आएंगे, ये इक्वल आएंगे 429 के। मैं T35 की जगह क्या लिख सकता हूँ, a + 34d, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे अभी। तो यहाँ पर भी अपन Tn का ही फॉर्मूला यूज करें, Tn इज इक्वल टू a + n - 1d, है ना, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो मैं T35 की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a + 34d, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए। T36 की जगह a + 35d, है ना, एक कम होता है ना, n - 1, तो एक कम होता है ना, प्लस T37 की जगह a + 36d इज इक्वल टू 429। अभी ए का टर्म साथ में ले लो, डी का टर्म साथ में ले लो, ये क्या आएगा, a + a + 34d + 35d + 36d इज इक्वल टू 429। a क्या आ जाएगा, 3a + 34 + 35 + 36, इसको आप प्लस करोगे, ये आएगा 104।
5 और ये D इज इक्वल टू 429। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या बोल सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 से मैं क्या बोल सकता हूँ? 3A प्लस 54D इज इक्वल टू 225। फ्रॉम 2 में क्या बोल सकता हूँ? 3A प्लस 105D इज इक्वल टू 429। तो अभी अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट, इधर उधर चलेगा तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। और ये भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट, इधर उधर चलेगा तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम, सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो एलिमिनेशन में पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं? कोएफिशिएंट सेम करते हैं। सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं? साइन चेक करते हैं। अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर लेते हैं, साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना? इसके बाद तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यू आर लाइक सर आप रहने दो, अब हम कर देंगे, पर ठीक है बता देते हैं हम। तो अभी पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे? पहले स्टेप में अपन कोएफिशिएंट सेम कर, आपको यहाँ पे दिख रहा है ए का कोएफिशिएंट 3 है, ए का कोएफिशिएंट 3 है, तो दिख रहा है कोएफिशिएंट सेम है। तो अभी साइन चेक कर लेंगे। साइन क्या है? इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन प्लस है, तो साइन क्या है? साइन सेम सेम, सबट्रैक्ट। अपन क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो अपन सबट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है जब अपन सबट्रैक्ट करते हैं सबकी साइन चेंज, तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अभी 3A माइनस 3A ये कैंसिल हो जाएगा। अभी 54D माइनस 105D, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पर 105 माइनस करेंगे 54 को, तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, और 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 51D, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये 225 माइनस 429। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो यहाँ पर 429 को माइनस कर लो 225 से। 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 4, और 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 204, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना? तो ये आ गया 51D इज इक्वल टू 204। अभी यहाँ से मेरे को D फाइंड करना, यहाँ पर 51 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो D इज इक्वल टू 204 अपॉन 51। अभी अपन इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना? 5 प्लस 1 6 होता है, तो 3 से जाएगा, और 4 प्लस 2 6 होता है, और 6 3 के टेबल में जाता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड होगा। ये 3 1 जा 3, यहाँ पर बचा 2, 3 7 जा 21, ये 3 6 जा 18, यहाँ पर बचा 2, 3 8 जा 24, यहाँ पर बचा 6 8 अपॉन 17। तो अभी आपको 17 का टेबल पढ़ना होगा। 17 1 जा 17, 17 4 जा 68 आएगा, तो D क्या आ गया? 4। तो यहाँ से D की वैल्यू 4 आ गई। अभी जैसे ही आपको D मिल गया है, आप A फाइंड कर सकते हो, है ना? पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 2, जहाँ भी आपकी मर्जी करे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 चुपचाप लिख लो। इक्वेशन 1 क्या है? 3A प्लस 54D इज इक्वल टू 225। अभी D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ D वहाँ वहाँ 4, ये आएगा 3A प्लस 54 इंटू 4 इज इक्वल टू 225। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? ये आएगा 3A प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, यहाँ पर 1, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 21 इज इक्वल टू 225। अभी यहाँ से मेरे को A फाइंड करना है, यहाँ पर 216 क्या हो रहा है? प्लस, वहाँ जाकर माइनस, तो ये आएगा 3A इज इक्वल टू 225 माइनस 216, तो ये आएगा 3A इज इक्वल टू 225 माइनस 216, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 1, तो 15 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 9, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, तो ये क्या आ गया? 9। तो यहाँ से मेरे को A फाइंड करना है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आ गया A इज इक्वल टू
9/3। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू 3 आ गई। तो अभी फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था? अपने को फाइंड करना है एपी सीक्वेंस, है ना? अपने को एपी सीक्वेंस फाइंड करना है। अपने को यहाँ पर ए मिल गया है 3 और डी अपने को मिल गया है 4। एपी सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म T1 क्या है? ए, जिसकी वैल्यू 3 है। T2 क्या रहेगा? T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, T1 प्लस कॉमन डिफरेंस। T1 क्या है? 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, तो ये आ गया 7। T3 के लिए T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T2 प्लस कॉमन डिफरेंस। T2 कितना है? T2 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, 4 प्लस 7 कितना है? 11। T4 भी फाइंड कर लो। T4 क्या आएगा? T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 कितना है? 11, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, तो 11 प्लस 4 कितना आएगा? 15। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी आर। तो रिक्वायर्ड एपी क्या है? ये 3 7 11 15 डॉट 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 ऐसे। तो आपको ये रिक्वायर्ड एपी मिल गया है। उम्मीद है आपको ये समझा है, और ये कतई इजी नहीं है। एक बार आप फॉर्मेट समझ जाओगे, आप कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ जाओगे, आप मचाते हुए चलोगे एकदम। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहना।